नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खबर की शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य की खबर से। जिले में लापरवाही और मनमानी का आलम यह है कि बिना डॉक्टर के ही अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा। नगर क्षेत्र स्थित अभय सिंह मेमोरियल अल्ट्रासाउंड सेंटर को स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को सील कर दिया, क्योंकि यह सेंटर बिना किसी योग्य डॉक्टर के गैर कानूनी ढंग से संचालित हो रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि केवल 15 दिनों में यहां 72 लोगों का अल्ट्रासाउंड कर डाला गया, वह भी बिना किसी वैध अनुमति और प्रमाणित चिकित्सकीय जांच के। इस सेंटर के संचालक डॉक्टर कुमार अभय खुद मौके पर मौजूद नहीं थे और अल्ट्रासाउंड तकनीशियन से ही यह कार्य करवाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर सेंटर संचालक दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कुछ महीनों में यह तीसरा मामला है जब बिना पंजीकरण और डॉक्टर की मौजूदगी के अल्ट्रासाउंड जांच की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण से यह सवाल उठता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और नियमों का पालन किस हद तक उपेक्षित किया जा रहा है। अब चलते हैं दूसरी खबरों की ओर। जिले में एक बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। लिपिक समेत 3 ने प्रमोशन पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब इनकी कलई खुल चुकी है। अदालत के आदेश पर लिपिक सहित 3 कर्मचारियों पर फर्जीवाड़ा कर पदोन्नति पाने का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार आरोप है कि तीनों आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों और नियुक्ति पत्रों का सहारा लेकर वर्ष 2009 में पदोन्नति प्राप्त की थी। इस गड़बड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई जांच में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। प्रकरण में फर्जी तरीके से प्रबंधक और प्रधानाध्यापक की संस्तुति दिखाकर न केवल सेवा प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया, बल्कि उसे अभिलेखों में शामिल भी करवा लिया गया। यह भी सामने आया कि दस्तावेजों में शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि, सेवा विवरण और हस्ताक्षर तक फर्जी पाए गए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व दस्तावेजों की कूट रचना की धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अब तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अब अपराध जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर पर नजर। भदोही पुलिस एक ऐसे ठग को पकड़ा है जो परफ्यूम कंपनी की एजेंसी के नाम ठगी करता था। परफ्यूम कंपनी की एजेंसी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी आशिफ तिवारी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भदोही, चंदौली, वाराणसी समेत अन्य जिलों में फर्जी तरीके से लोगों को झांसा दिया और उनसे 35,000 से लेकर 1 लाख तक वसूले। पुलिस के अनुसार आरोपी एमएमएस विराट इंटरप्राइजेस फर्म में सेल्समैन था और अपनी पत्नी के खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर करवाता था। उसके खिलाफ भदोही में 3, चंदौली और वाराणसी में 1-1 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अप्रैल 2025 में आरोपी पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अब उससे पूछताछ कर ठगे गए पैसों की रिकवरी और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। अब भदोही नगर पालिका से जुड़ी 2 खबरों की बात करते हैं। नगर पालिका परिषद की हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र के 28 वार्डों में कुल 330 करोड़ रुपये की लागत से 54 विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़क निर्माण, नालियों की सफाई व मरम्मत, जल निकासी, पेयजल की सुविधा, स्ट्रीट लाइटें एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। बैठक में सभासदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया, जिनका संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्रा ने तत्काल कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जल्द ही इन कार्यों के टेंडर जारी कर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। वहीं भदोही नगर पालिका अब अपने क्षेत्र में विस्तार करने जा रही है।
इसके तहत 4 टीमों द्वारा सर्वे का कार्य चल रहा है, जिसमें अब तक 11,200 भवनों की सूचीबद्धता की जा चुकी है। अनुमान है कि सर्वे के बाद करीब 8,000 से ज्यादा नए भवन टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। नगर पालिका के अनुसार इस प्रक्रिया से नगर की आय में बड़ी वृद्धि होगी और नवीन शहरी क्षेत्रों को भी जल, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं दी जा सकेंगी। ये विस्तार 5 वर्षों बाद किया जा रहा है, जिससे शहरी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शहर व आसपास के क्षेत्रों में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की वजह से हो रही दुर्घटनाओं और जन असुविधा को देखते हुए डीएम के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग, ब्लॉक प्रशासन और नगर निकायों की संयुक्त टीमों ने पशुओं को पकड़कर आश्रय स्थलों में भेजना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आवारा पशुओं की वजह से शहर की छवि पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसे रोका जाएगा। पकड़े गए पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपी गई है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।